तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम 24/7 स्टडी पॉइंट। चल रहा है हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या चल रहा है, लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको जो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजों को बता चुका हूँ। जैसे अभी क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हमारे चल रहे थे, ठीक है। तो ग्रंथों को मैंने कितने गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण दो चीजों में डिवाइड किया था। यानी हमारा चल क्या रहा है, हमारा ऐतिहासिक चल रहा है, ठीक है। जैसे 3 भागों में हमने डिवाइड किया था, आद्य ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक और क्या है, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में भी हम गैर ब्राह्मण देख चुके थे, और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेद वगैरह बता दिए थे, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, हमारा ब्राह्मण ग्रंथ देखने वाले हैं, ठीक है। यानी हम क्या देखने वाले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देखने वाले हैं, ठीक है। ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने क्या बताया था कि पहले क्या थे, आपके वेद थे। पहले वेद थे, ठीक है। वेद के बाद क्या आता था, वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी चीजें। जैसे वेद है, वेद के बाद क्या था आपका, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। फिर क्या था आपका उपवेद, ठीक है। उपवेद यानी वेद क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, उपवेद क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, वेदांत क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं। इस चीजों को हमको समझना था हिस्ट्री में। इससे समझने से बेनिफिट क्या है हमारा, इससे इस चीज को जब समझेंगे तो इसमें क्या है, इसको जब हम पढ़ते हैं, वेद पुराणों को या आरण्यक को, इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो घटनाएं किस रूप में घटित हुई, कैसे। यानी उस चीज से हमें क्या है कि वहां पे हमें इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। इतिहास देखने को मिलता है। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, फिर क्या आता है आपका आरण्यक। आरण्यक, ठीक है। वेदांग, वेदांग, वेदांत, वेदांत, ठीक है। और भी है, स्मृति वगैरह और भी आ जाती है। तो पहले हम इन चीजों को देख लेते हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे मैं आपको बता जाऊंगा। तो सबसे पहले वेद कितने थे, अगर मैं वेद की बात करूं, वेद की बात करूं तो वो कितने थे आपके, 4 थे। 4 वेद थे। पहला क्या था आपका, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या था आपका, एक तो हो गया आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जो आता था आपका वो था आपका यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद। तो दूसरा कौन था आपका, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद। फिर तीसरा कौन था आपका, सामवेद। सामवेद, सामवेद के बाद कौन सा आता था, अर्थर्वेद। अर्थर्वेद, ठीक है। अर्थवेद। ये जो पहले वाले जो 3 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी, क्योंकि ये बहुत पहले लिखे गए थे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हम वेद त्रयी बोलते हैं। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, वेद त्रयी। इन तीनों को क्या बोलते हैं, वेद त्रयी, ठीक है। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं, तो आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनके अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र की चर्चा मिलेगी और वर्ड व्यवस्था मिलेगी। ऋग्वेद में क्या है, आपको गायत्री मंत्र और वर्ड व्यवस्था देखने को मिलेगी। वर्ड व्यवस्था कैसी है कि एक ही परिवार में उस समय जब ये ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद तो बाद में लिखा गया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जब लिखे रहे जा रहे थे, तो वर्ड व्यवस्था थी क्या, देखो, वर्ड व्यवस्था। वर्ड व्यवस्था, मान लीजिए एक परिवार है, परिवार, ठीक है। तो उसमें कुछ, मान लीजिए उस परिवार में कोई सैनिक हो गया, जैसे सैनिक है, उसी परिवार में कोई सैनिक है, तो सैनिक को क्या है, क्षत्रिय कहेंगे, क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। और उसी परिवार में अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है यानी अपना क्या कर रहा है, कुछ दुकान वगैरह खोले बैठा है, तो वो क्या है, व्यवसाय कर रहा है। तो उसी उसी परिवार में अगर दूसरा व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको वैश्य बोलते थे। वैश्य यानी व्यवसाय करने वाले को वैश्य। सैनिक को क्या है, क्षत्रिय। यानी कोई किसी की रक्षा कर रहा है तो उसे क्या बोलते थे, क्षत्रिय बोलते थे, ठीक है। और क्या था, अगर नौकरी कर रहा है तो उसको शूद्र बोलेंगे। नौकरी कर रहा था तो उसको क्या बोलते हैं, नौकरी। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको क्या बोले हैं, शूद्र, ठीक है। तो एक ही परिवार में कितने कुल निर्धारित हो। अगर कोई रक्षा कर रहा है तो उसको क्षत्रिय, रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय। अगर नौकरी कर रहा है तो शूद्र, ठीक है। रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय, अरे किसी की रक्षा कर रहा है तो उसी को क्या बोलते थे, क्षत्रिय। लेकिन अर्थवेद आते आते
अथर्ववेद की जब रचना हुई तो उसमें ये वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। वर्ण व्यवस्था जो देखने को मिलती है वो हमें वेद त्रयी में ही देखने को मिलती है। तो वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, ऋग्वेद में कौन कौन आते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये क्या किस में आते हैं? तो वेद त्रयी में आते हैं। ठीक है, ये लिखे किसने? तो कहा जाता है कि ये इनका जो संकलन किया था वो वेद व्यास ने किया था। ठीक है, इनका संकलन किसने किया था? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। लेकिन ये कहे किसके द्वारा गए थे? तो ये अपुरुषों के द्वारा कहे गए थे, यानी ये तथ्य नहीं है कि ये किसके द्वारा कहे गए थे। हालांकि संकलन इनका किसके द्वारा किया गया है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा इनका संकलन किया गया। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमको क्या देखने को मिल रहा है? ऋग्वेद में हमको गायत्री मंत्र, जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो। ठीक है, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था वैसे तो तीनों में है, ठीक है, वेद त्रयी में ही वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, अब देखो यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद भी तो किसी चीज से संबंधित होगा। तो इसमें यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। यज्ञ और युद्ध की चर्चा किसमें है? तो वो आपके यजुर्वेद में है। ठीक है, यज्ञ और युद्ध की चर्चा। ठीक है, ये एक तो कहानी की तरह लिखा गया है और एक कैसे लिखा गया है कि जैसे मंत्र उच्चारण होते हैं, एक कहानी और एक कविता, दोनों की तरह ये लिखा गया है। ठीक है, कहानी और कविता की तरह ये लिखा गया है। इसी में दशराज युद्ध की चर्चा है। इसी में किसकी चर्चा है? तो दशराज युद्ध की चर्चा इसी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी। तो ये आपकी जो संगीत है वो कहाँ मिलता है? सामवेद में देखने को मिलता है। और अथर्ववेद में आपका जादू, टोना, वशीकरण, चिकित्सा विज्ञान, ये सारे किस में आ जाते हैं? तो ये आपके अथर्ववेद में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे देखेंगे तो ठीक है, तो वेदों का संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम क्या देखते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसके लिए एक चार्ट जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो जिसको हम आसानी से देख सकें, तो पहले में क्या है? वेद। ठीक है, और फिर उनके ज्ञाता, वेद और उनके ज्ञाता, यानी वेदों के ज्ञाता कौन है? वेद और उनके ज्ञाता। ठीक है, फिर क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर उनके उपवेद देख लेते हैं, उपवेद। फिर उनके क्या देखेंगे हम? उपवेद। ये सारी एक ही चीज में देख लेते हैं, उपवेद। ठीक है, तो उपवेद के क्या देखेंगे? उपवेद का ज्ञाता भी कोई ना कोई होगा, यानी उपवेद का भी कोई ना कोई ज्ञाता होगा जिसको वो जानता होगा। ठीक है, तो इसमें देखो कितने आ गए? वेद आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए और उपवेद आपके 3 आ गए। ठीक है, तो जो पहला आपका वेद है, पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो पहला जो आपका ऋग्वेद है उसके जो ज्ञाता है वो होत्री है। पहला कौन सा है आपका? ऋग्वेद। ठीक है, उसके ज्ञाता कौन है? होत्री। ठीक है, तो ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है आपके? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है आपके? होत्री। ठीक है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौस्तकी। ऐत्रेय और कौस्तकी, होत्री। ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौस्तकी। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौस्तकी। ऐत्रेय और कौस्तकी। ठीक है, ऋग्वेद। और इसका जो उपवेद है, उपवेद इसका क्या है? आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। तो इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे आपके? प्रजापति थे। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे आपके? प्रजापति थे। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है आपके? प्रजापति थे। ठीक है, प्रजापति थे। तो देखो वेद, ऋग्वेद और उनके ज्ञाता होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्री। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौस्तुकी। देखो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? जो आपका ऋग्वेद है, जैसे वेद है, ठीक है, वेद कई हिस्सों में लिखा गया होगा। तो वेद के मान लीजिए कुछ चैप्टर होंगे, जैसे मान लीजिए आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में पहला चैप्टर अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा चैप्टर अलग होगा, चौथा अलग होगा, ऐसे करके 10-15 उसमें चैप्टर होंगे। लेकिन ओवरऑल वो है तो विज्ञान। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ज्ञाता तो होत्री हो गए,
लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ उसका है, तो उसमें एक चैप्टर क्या है ऐत्रेय और दूसरा क्या है कौस्तुकी। ब्राह्मण ग्रंथ में ये चैप्टर है, ये ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तुकी क्या है चैप्टर है। और उसी के अंदर उपवेद क्या होता है कि उसको समझने के लिए यानी किसी चीज को समझने के लिए उसका छोटा रूप कर दिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका उपवेद कहलाता है। यानी ब्राह्मण, अब ऋग्वेद है, ऋग्वेद तो काफी बड़ा है, लेकिन उसको मेन चीजों को एक जगह इकट्ठा करके उसको समझाने के लिए उपवेद है। हालांकि उपवेद छोटा होता है वेद से, क्योंकि वेद में क्या है बहुत सारी चीजों को डिटेल से बताया गया होता है, लेकिन उपवेद में थोड़ा थोड़ा बताया गया होता है, लेकिन होता उसमें भी पूरा है। ठीक है, तो उपवेद क्या होता है, वेद का ही एक हिस्सा होता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद के चैप्टर होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, होत्री। ब्राह्मण ग्रंथ उसका क्या है ऐत्रेय और कौस्तुकी। उपवेद क्या है आयुर्वेद, यानी ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं आयुर्वेद, और इसकी ज्ञाता कौन थे प्रजापति। दूसरा क्या है यजुर्वेद, इसकी ज्ञाता क्या है अधर्यु। दूसरा कौन सा है आपका यजुर्वेद। ठीक है, इसकी ज्ञाता कौन है, तो इसकी ज्ञाता है आपके अधर्यु। इसकी यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है आपके अधर्यु। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है आपके अधर्यु। ठीक है, ये क्या है सतपथ और तैतृ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है सतपथ तैतृ। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ की है वो क्या है सतपथ और तैतृ। सतपथ और तैतृ। ठीक है, सतपथ और तैतृ। इसका उपवेद क्या है धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है धनुर्वेद। ठीक है, और इसके जो धनुर्वेद के जो ज्ञाता थे वो क्या थे आपके विश्वामित्र। ठीक है, तो धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे आपके विश्वामित्र, जबकि यजुर्वेद के ज्ञाता कौन थे अधर्यु। और उसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है सतपथ और तैतृ। इसमें एक कहानी की तरह है और एक क्या है, अभी मैंने जो बताया था आपको कि एक तो कहानी की तरह है और एक कैसा है आपका श्लोकों में लिखा गया है। कहानी और कविता दोनों तरीके से हैं, तो सतपथ और तैतृ कहानी और कविता दोनों तरह से है। ठीक है, फिर आपका है सामवेद के ज्ञाता कौन थे उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता कौन थे उद्गाता, यानी सामवेद। ठीक है, सामवेद के उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता है वो क्या है उद्गाता। सामवेद के जो ज्ञाता है वो कौन है उद्गाता। जबकि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है पंचविश। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है पंचविश। ठीक है, पंचविश। और इसका जो उपवेद है वो आपका है गंधर्वेद। इसका उपवेद कौन सा है गंधर्वेद। और गंधर्वेद के ज्ञाता कौन है नारद। गंधर्वेद इसके ज्ञाता कौन है तो नारद। इसके ज्ञाता कौन है नारद। तो सामवेद के ज्ञाता कौन है उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सामवेद के यानी आपको पूछ लिया गया कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तो पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है पंचविश, जबकि उसका उपवेद क्या है गंधर्वेद। ठीक है, गंधर्वेद के ज्ञाता कौन है नारद और जबकि सामवेद के कौन है उद्गाता। ठीक है, एक और लास्ट है आपका अर्थवेद। अर्थवेद के ज्ञाता कौन थे ब्रह्मा। अर्थवेद के ज्ञाता कौन है ब्रह्मा। तो अर्थवेद वो कौन है आपके ब्रह्मा। अर्थवेद के ज्ञाता कौन है ब्रह्मा। तो अर्थवेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं ब्रह्मा। अर्थवेद के ज्ञाता है वो कौन है आपके ब्रह्मा। ठीक है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है गोपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है गोपथ। तो अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है गोपथ। अर्थवेद के ज्ञाता कौन है तो वो आपके ब्रह्मा है, और अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तो वो गोपथ है। जबकि इसका उपवेद क्या है शिल्पवेद। इसका उपवेद क्या है शिल्पवेद। ठीक है, इसका उपवेद क्या है शिल्पवेद। और इसके ज्ञाता है जो देखो प्रजापति विश्वामित्र और नारद तीन हो गए। अब हम चौथे हैं तो अर्थवेद ज्ञाता कौन है ब्रह्मा। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका गोपथ। उपवेद क्या है इसका शिल्पवेद। और इसके जो ज्ञाता है वो कौन है आपके विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा।
ठीक है, विश्वकर्मा। तो ये 4 चीजें होंगी, 1 2 3 और 4। इसमें हमारी 4 चीजें कवर हो गई। इसमें कौन कौन सी चीजें, हमारी 4 चीजें कवर हो गई। देखो, एक तो वेद हमने देख लिए, ठीक है, उनके ज्ञाता देख लिए। ज्ञाता देखने के बाद हमने क्या देख लिया, उनका ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया। और ब्राह्मण ग्रंथ देखने के बाद हमने उनका क्या देख लिया, ब्राह्मण ग्रंथ का भी ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमने क्या देख लिया, उनका उपवेद देख लिया। और उपवेद के बाद उन उपवेदों का ज्ञाता कौन है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो देखो, ऋग्वेद वेद है आपका, ऋग्वेद, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है, यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और कौस्तकी। जबकि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। उपवेद मैंने आपको बता दिया, उपवेद होता क्या है, वेदों का ही एक छोटा स्वरूप होता है वेदों को समझने के लिए, तो वही आपका उपवेद कहलाता है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि वेदों का चैप्टर होता है, वेदों का चैप्टर होता है, कितने भागों में, ये कितने पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो ऋग्वेद 2 भागों में डिवाइड है, ऐत्रेय और कौस्तकी। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ का ऐत्रेय और कौस्तकी। ठीक है, ऐसे यजुर्वेद, यजुर्वेद के ज्ञाता होत्री हैं आपके। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ और तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय। ये दो कहानी और कविता दोनों तरह से लिखा गया, शतपथ और तैत्रेय कहानी और कविता दोनों तरह से लिखे गए। ठीक है, इसकी कौन है, धनुर्वेद। उपवेद इसका क्या है, धनुर्वेद, धनुर्वेद या धनुर्विद्या कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके ज्ञाता कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, वैसे ही सामवेद है, सामवेद के ज्ञाता कौन है, उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता उद्गाता। और पंचविश, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका, पंचविश। और उपवेद इसका क्या है, गंधर्व वेद। इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। इसका उपवेद क्या है आपका, गंधर्व वेद। और इसके ज्ञाता कौन है, नारद। इसके ज्ञाता कौन है, नारद। वैसे ही आपका अर्थर्वेद है, अर्थर्वेद के ज्ञाता कौन है, ब्रह्मा। ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गौपद। उपवेद है इसका शिल्पवेद। शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है, विश्वकर्मा। ठीक है, यानी हमारे कितने कवर हो गए, एक तो वेद कवर हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ कवर हो गया और उपवेद, यानी 3 चीजें यहाँ से कवर हो गई। ठीक है, चल के यार हमारे ऐतिहासिक काल में ब्राह्मण चल रहे, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, हमने ऐतिहासिक काल को कई भागों में बांटा था। ठीक है, यानी इतिहास की हमें जानकारी, अब आप पंचविश पढ़ोगे तो उसमें भी इतिहास की कुछ जानकारी मिलेगी। सामवेद पढ़ोगे उसमें भी इतिहास की कुछ जानकारी मिलेगी। ये देखो, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इन चीजों को पढ़ क्यों रहे हैं, यानी जिस समय इनकी रचना हुई तो उस समय कोई ना कोई राजवंश चल रहा होगा, उस समय क्या क्या हो रहा था, कहाँ कौन सा युद्ध हो रहा था, कौन सी चीजें नई खोज हुई थी, क्या चीजें हुई थी। तो इनको जब हम पढ़ते हैं इन चीजों को, तो वहां पे हमें इन चीजों के बारे में, नई नई चीजों के बारे में सीखने को मिलता है कि उस समय क्या हुआ होगा। वैसे तो हमारा ये हिस्ट्री चल रहा है, चल तो इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास के स्रोत कौन से, इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, इसलिए हमको इनको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस समय ये लिखे जाते हैं, यानी कोई चीज किसी समय अगर लिखी जाती है तो उस समय क्या है कि उस समय की सारी बातों को वहां पे रख दिया जाता है। समाज कितने भागों में डिवाइड था, समाज में व्यवस्था कैसी थी, बाकी वगैरह वगैरह चीजें सारी वहां पे लिखी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही ऋग्वेद जब लिखा गया तो ऋग्वेद की ज्ञाता कौन थे, होत्री। उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यानी 2 भागों में डिवाइड है, ऐत्रेय और कौस्तकी। ठीक है, उपवेद उसका आयुर्वेद है और ज्ञाता कौन है, उसके प्रजापति। वैसे ही आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है, अधर्यु। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है, अधर्यु। और उस शतपथ और तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण, शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ के, तो यजुर्वेद के। ठीक है, वैसे ही पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का, तो सामवेद का। ठीक है, गंधर्व वेद उपवेद है, किस वेद का, तो सामवेद का। शिल्पवेद उपवेद है, किस वेद का, तो अर्थर्वेद का। ठीक है, अर्थर्वेद का। तो दोनों तरीके से हमको ये याद होने चाहिए। यानी ज्ञाता विश्वामित्र हैं, तो विश्वामित्र किसके ज्ञाता हैं, तो हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि विश्वामित्र किसके ज्ञाता थे, तो धनुर्वेद के। और धनुर्वेद उपवेद किसका है, तो यजुर्वेद का। ठीक है, और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, शतपथ और तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय। ठीक है, तो यहाँ से 3 चीजें हमको कवर करने को मिल गई, यानी वेद। ठीक है, अब वेद त्रयी इसमें किसको कहते हैं, तो ऊपर वाले जो 3 है ना, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इनको वेद त्रयी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वेद त्रयी, वेद त्रयी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम वेद
भी है। इन्हीं में हमको वर्ण व्यवस्था देखने को मिल रही है। वर्ण व्यवस्था क्या आती कि एक ही परिवार में अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको शूद्र बोलेंगे, अगर कोई उसी परिवार का कोई अन्य सदस्य व्यवसाय कर रहा है तो उसको वैश्य बोलते थे, और रक्षा कर रहा है तो उसको क्षत्रिय बोलते थे। यानी एक ही परिवार में कई वर्ण थे, एक ही परिवार में कई भागों में वो डिवाइड था। लेकिन अर्थवेद आते आते जब अर्थवेद की रचना हुई तो उसमें वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। यानी एक परिवार है, चाहे वो नौकरी कर रहा है उस परिवार का, चाहे वो उसी परिवार का व्यक्ति कोई दूसरा व्यवसाय कर रहा है, अगर उनमें जैसे अभी आपने देखा होगा कि आप किसी भी परिवार में जाइए तो एक देखने को मिलता है कि बघेल लिख रहे हैं तो बघेल, चाहे उनके बच्चे हों बूढ़े, कोई भी हो, सब पे बघेल लगा होगा। लेकिन उस समय क्या था कि जो व्यवसाय कर रहा है उसकी अलग जाति, और जो रक्षा कर रहा है उसकी अलग जाति, ऐसे डिवाइड थी। लेकिन अर्थवेद में क्या था कि परिवार में अगर कोई द्विवेदी लिख रहा है तो सारे लोग द्विवेदी लिख रहे हैं, चाहे वो उसका अर्थ जानते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये व्यवस्था वर्ण व्यवस्था किसमें समाप्त हो गई? तो वर्ण व्यवस्था कहाँ थी आपकी? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अर्थवेद में क्या हो गई? अर्थवेद में आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, तो हमने कौन से देख लिए? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यानी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, और हमने क्या देख लिया कि वेदों के उपवेद कौन से हैं। अब हम देखते हैं आरण्यक क्या होता है। आरण्यक, आरण्यक, आरण्यक बेसिकली होता क्या है कि जो जंगल में, यानी कोई भी आपका वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, कोई अगर जंगल में लिखा जाता है, उसका कोई अध्याय जंगल में लिखा जाता है तो उसका आरण्यक होता है, यानी उसको आरण्यक बोलते हैं। जो हिस्सा जंगल में लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई बुक लिखी, ठीक है, जब हम बुक लिख रहे हैं उसकी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आरण्यक होता क्या है। तो बुक का हमने पहला चैप्टर कहीं दूसरा, कहीं तीसरा, कहीं चौथा, कहीं लिख लिया, ठीक है, लेकिन ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, मान लीजिए कोई बुक है ये, ठीक है, उसमें 6 चैप्टर हैं, हमने 3 चैप्टर तो कहीं स्थल जगह पर लिखे, यानी जहाँ पे इंसानों की अधिकता है, लेकिन बाकी के जो 4 चैप्टर, बाकी जो 3 चैप्टर रह गए, 4, 5, 6, इनको हमने जंगल में जाके लिखा। तो उस समय के हिसाब से जो जंगल में जो अध्याय लिखे जाते थे उनको आरण्यक बोलते थे। उनको क्या बोलते थे? आरण्यक बोलते थे। यानी आरण्यक किन्हें बोलते हैं? जो अध्याय उनके जंगल में लिखे जाते थे उनको हम आरण्यक बोलते थे उस समय के हिसाब से। यानी जब ये वेद लिखे जा रहे थे, उपवेद लिखे जा रहे थे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो उस समय आरण्यक होता था। आरण्यक क्या है? तो जंगल में लिखे गए अध्याय को ही आरण्यक बोलते हैं। तो इन तीनों के, यानी ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है, और कौन सा है? यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के आरण्यक है, इन तीनों के आरण्यक है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट, कुछ चैप्टर कहाँ लिखे गए थे? तो वो जंगल में लिखे गए थे। लेकिन अर्थवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, अर्थवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, अर्थवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, यानी अर्थवेद पूरा पूरा कहाँ लिखा गया है? तो इंसानों के बीच में लिखा गया है। उसका कोई भी अध्याय, कोई भी चैप्टर अर्थवेद का जंगल में नहीं लिखा गया है। ठीक है, जंगल में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आरण्यक, आरण्यक की हमने देख लिया। आरण्यक होता क्या है? आरण्यक बेसिकली वो चीज होती है, इसका कोई भी ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनका कुछ हिस्सा जंगल में लिखा जाता है, तो उसी को आरण्यक बोलते हैं। तो आरण्यक किनके हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के आरण्यक हैं, जबकि अर्थवेद का कोई भी आरण्यक नहीं मिला है। यानी अर्थवेद कहाँ जंगल में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से 4 चीजें हमारी कवर हो गई, 1, 2, 3, 4। अब हम वेदांग, वेदांत, स्मृतियां और पुराण वगैरह देखेंगे। ठीक है, उनको देखेंगे हम अगली वीडियो। ठीक है।